किसी बड़े विद्वान से किसी ने पूछा था कि सच और झूठ में कितना अंतर है, कितना फासला है। तो उस विद्वान ने कहा कि सच और झूठ में मात्र 4 अंगुल का फासला है। देख लो, है कि नहीं? कान, आंख और कान के बीच में 4 अंगुल का ही फासला है, लेकिन ये फासला बड़ा फासला पैदा कर देता है। और हमेशा झूठ जो होता है सत्य की माफिक ही लगता है, ये भी जानना। आप और आपकी तस्वीर, आप और आपकी छाया, छाया तो आपकी ही है ना, तस्वीर तो आपकी ही है ना, लेकिन तस्वीर और आप में अंतर क्या है? हूबहू आप ही का स्वरूप है, लेकिन आप में आत्मा विद्यमान है, तस्वीर में आत्मा नहीं विद्यमान है। ये फर्क है, ये अंतर है। ऐसे ही सत्य और असत्य में अंतर होता है, सत्य और असत्य में अंतर होता है। तो गुरु के पास बैठो तो उनके दर्शन करो, आंखों से सुनो। अर्थात आंखों से सुनने का मतलब है जो गुरु ने अनुभव किया है उसे अपना अनुभव बनाने का प्रयत्न करो। क्या बात है, क्या विशेषता है गुरु में, सद्गुरु में? हमारे जैसे तो हैं, शरीर से हमारी तरह, स्वरूप से हमारी तरह, लेकिन इतने प्रसन्न, इतने निर्मल, इतने निर्दोष। क्या है? कोई तो वजह है, कोई तो कारण है, कोई तो ऐसी कीमिया है, कोई तो ऐसा रहस्य है जिसके जानकार गुरु हैं, और उसी रहस्य के कारण वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हम क्यों नहीं हैं? हमारे जीवन में झंझावात क्यों है? हमारे जीवन में परेशानी क्यों है? दुख क्यों है? समस्या क्यों है? गुरु जी के जीवन में, सद्गुरु के जीवन में क्यों नहीं? इसी को अनुभव करना बैठ करके, उसी का नाम सत्संग है। बैठो, अनुभव करो। और विज्ञान भी इस बात को कहता है कि सबके शरीर में एक वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन, तरंग। एक कामी व्यक्ति के पास बैठो, उसकी तरंग कुछ अलग होगी। एक ज्ञानी के पास बैठो, उसकी तरंग कुछ अलग होगी। एक क्रोधी के पास बैठो, उसकी तरंग कुछ अलग होगी। और एक निर्मल, निर्दोष, शांत चित्त वाले किसी सद्गुरु के पास बैठो, उसकी तरंग कुछ और होगी। और यदि ऐसे किसी महापुरुष के पास बैठते हो तो उसकी तरंग से तुम भी तरंगायित हो जाते हो। वो तरंग आपको प्रभावित करती है, वो तरंग आपको प्रभावित करके आपकी तरंग को अपनी तरह बना लेती है। ये विशेषता है, ये सार है गुरु के पास बैठने का। तो गुरु के पास बैठो, क्योंकि देखो, कमजोर तरंग प्रभावित होगी, प्रबल तरंग प्रभावित करेगी। जो त्यागी, वैरागी, जो साधन से संपन्न है, ऐसे संत गुरु के पास बैठोगे तो तुम्हारे अंदर के जो दोष हैं, दुर्गुण है ना, वे भी मिट जाएंगे। इसलिए गुरु के पास बैठना, सत्संग सच्चा यही है। गुरु के पास बैठना ही सच्चा सत्संग है। लेकिन सद्गुरु की कृपा है, साहब की दया है, सुंदर वातावरण बन गया है। और ये वातावरण 3 दिन तक बना रहे, ताकि आप दूर दूर से आने वाले जिज्ञासुजनों को, मुमुक्षुजनों को दर्शन का, प्रवचन का, स्पर्शन का लाभ मिल सके। सत्यनाम बंदगे सा।